दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से कई साल पहले की बात है कि तफरीह के मौके सिर्फ घरों के अंदर टेलीविज़न की सूरत में ही मौजूद थे। रफ्ता रफ्ता ज़माने ने तरक्की की और इसके साथ ही इन मौक़ों के ज़राए भी घरों से निकलकर इंसानों के हाथों में आ गए। कभी वॉकमैन की शक्ल में तो कभी MP3 प्लेयर की शक्ल में, कभी आईपॉड तो कभी आईपैड की शक्ल में, और अब इन तमाम चीज़ों की जगह मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली है। इन मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हम किसी भी वक्त गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और किताबें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बातें इंतहाई हैरत अंगेज़ हैं जो आज आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। आज से तकरीबन 500 साल पहले की बात है कि हमारे मुगल बादशाह इंटरटेनमेंट सिस्टम इजाद कर चुके थे। वैसे तो मुगल बादशाह अपने शाही महल से बहुत कम ही बाहर निकला करते थे, लेकिन जब भी निकला करते तो इस शाही जुलूस की शान और शौकत और बादशाह की अजमत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती। जब भी बादशाह बाहर निकला करते तो अपनी दौलत और अपने जाहो जलाल का जबरदस्त मुजाहिरा करते ताकि अवाम में उनके चर्चे हों। इसके अलावा 17वीं सदी ईस्वी में नाच गाने के शौकीन अक्सर मुगल बादशाह सलामत जब भी अपने महल से हाथी पर सवार शिकार करने के लिए निकला करते तब इनका ये इंटरटेनमेंट सिस्टम इनके साथ होता। इन बादशाहों ने तमाम हिंदुस्तान में जगह जगह शिकार गाहें बनवा रखी थी। चुनाचा इन दूर दराज इलाकों के सफर के दौरान जिस हाथी पर बादशाह सलामत सवार हुआ करते, इस हाथी को मुख्तलिफ जेवरात से सजाया जाता। बादशाह के पीछे वजीर आजम बैठा करते जो झाड़न के जरिए उन्हें मच्छर और मक्खियों से महफूज रखा करते, जबकि इसी हाथी के मजबूत दांतों पर एक ऐसी डोली नस्ब की जाती जिस पर एक नाचने वाली यानी रक्कासा बाआसानी रक्स कर सके। सफर के दौरान रक्स करने वाली इन औरतों को चलते हुए हाथी पर रक्स करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती। इसके अलावा इनके साथ चलते दूसरे हाथियों पर बाजे, तबले और दीगर मौसीकी का सामान भी बादशाह सलामत के साथ साथ चला करता। बेशुमार घुड़सवारों, कई हाथियों और पालकियों के साथ साथ मस्खरों की एक जमात भी इस जुलूस के साथ होती जो दौरान सफर बादशाह का दिल बहलाया करती। यूं मौसीकी सुनते, रक्स देखते और मस्खरों की हरकतों से लुत्फानंदोज होते बादशाह सलामत का ये दुश्वार सफर बाआसानी तय हो जाया करता। इसके अलावा मुगल दौरे हुकूमत में हाथी पर डबल सवारी का एक और दिलचस्प और अजीब किस्सा भी आपको बताते हैं। बादशाह जहांगीर के जमाने में इसके कुछ दरबारियों ने निशानदही की कि हाथी पर सफर के दौरान बादशाह के आगे एक कम जात का महावत पीट करके बैठता है। इस अमल से बादशाह सलामत की निहायत बेइज्जती होती है, क्योंकि दरबार में तो बड़े बड़े उमरा को भी ये इजाजत नहीं कि वो बादशाह की तरफ पुश्त कर सके। तमाम उमरा और सफीर उल्टे कदमों चलकर ही बादशाह के सामने से हटा करते थे। इस मसले पर गौर करने के लिए इंतहाई अक्लमंद और इल्म रखने वाले लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। अब मसला ये था कि बादशाह घोड़ा तो खुद चला सकता था, लेकिन हाथी चलाने के लिए एक प्रोफेशनल महावत लाजिम था, इसलिए इसे हटाना नामुमकिन था। अब अगर इसकी कमर बादशाह के सामने से हटाने के लिए इसका मुंह बादशाह की तरफ कर दिया जाता तो हाथी का एक्सीडेंट भी हो सकता था। दूसरी सूरत ये थी कि बादशाह सलामत अपना रुख पलट लेते, लेकिन इसमें परेशानी ये थी कि अब बादशाह सलामत के चांद से चेहरे के सामने से कम जात इंसान की पुश्त तो हट जाती, लेकिन अब हाथी की कमर उनके सामने होती और हाथी की दुम उनके रोशन चेहरे पर लगने के भी इम्कानात होते। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सल्तनत के काबिल तरीन अक्लमंद अफराद के इस टोले ने ये फैसला किया कि बादशाह और महावत की कमर के दरमियान एक सैयद बिठा दिया जाए। बादशाह सैयद की पुश्त देखेंगे और सैयद महावत की। यूं किसी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी और ये उसूल मुगल सल्तनत के इख्तिताम तक जारी रहा। दोस्तों, ना तो अंग्रेजों की जालसाजियां, ना मराठों की बढ़ती हुई ताकत और ना ही सल्तनत के कोने कोने से उठती हुई बगावतें अजीम मुगलिया सल्तनत के जवाल का सबब बनी, बल्कि यही ऐशो इशरत और अहमकाना हरकतें ही वही असबाब थे जो मुगल सल्तनत के बदतरीन जवाल का सबब बने। चुनाचा वो लोग जो कभी हाथियों पर बैठकर सरेआम औरतों को नचवाया करते थे, अपनी जानें बचाने के लिए नंगे पांव और खाली पेट मजदूरियां करते देखे गए। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए,
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً کر لیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔